आज है 24 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गलत बिजली बिल की शिकायत करने पर 7 दिन में सुधार नहीं तो मिलेगा मुआवजा। इस नंबर पर करें कॉल। क्या आपका गलत बिजली बिल शिकायत करने के 7 दिन के भीतर नहीं सुधारा गया? ट्रांसफार्मर फूक गया है लेकिन बार बार फोन करने पर भी इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे, तो अब आप आसानी से पहली समस्या के लिए 50 रुपए और दूसरी के लिए 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा पा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1912 पर पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और फिर समय से समाधान न मिलने पर इसी नंबर पर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, एक साथ सुने जाएंगे सभी मामले। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े सभी मामलों की अब एक साथ सुनवाई की जाएगी। वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को सभी मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश सुनाया है। जिला जज की अदालत ने 4 महिलाओं की ओर से दी गई अर्जी स्वीकार कर ली। सुनवाई की अगली तिथि 7 जुलाई तय की गई। कोर्ट श्रृंगार गौरी के मुख्य प्रकरण पर पहले सुनवाई शुरू करेगी। आपको बता दें कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की ओर से वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कराने संबंधी दी गई अर्जी पर सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आपत्ति दाखिल की। यूपी में अब आय जाति और निवास प्रमाण पत्र से भी जुड़ेगा आधार। शासन ने सभी डीएम को जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया। राजस्व परिषद की सचिव और आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। जिले स्तर पर आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 1912 पर शिकायत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को अब समस्याओं का समाधान तय समय पर न किए जाने पर बिजली कंपनी से मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजे के लिए बनाए गए कानून के तहत मुआवजा लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया तय कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। उपभोक्ताओं को इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन के कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों को परखा। उत्तर प्रदेश में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर व वाराणसी में होने वाले आयोजन पर वृहद चर्चा की। खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 25 मई से 3 जून तक होगा। कार्यक्रम के शुभारंभ से जुड़ी झांकी भी मुख्यमंत्री को दी गई। शुभारंभ 25 मई को लखनऊ व समापन 3 जून को वाराणसी में होगा। एमएलसी चुनाव में नहीं वापस हुआ कोई नामांकन। मतदान 29 मई को। यूपी विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चारों प्रत्याशियों में से किसी ने नाम वापसी के अंतिम दिन अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। इससे अब 29 मई को दोनों रिक्त सीटों के लिए मतदान होना तय है। बता दें कि भाजपा से प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह और सपा से रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल ने नामांकन दाखिल किया है। जून में शुरू होगी इंडिगो की 2 उड़ान। अहमदाबाद के साथ ही दम्मान के लिए भी मिलेगी सुविधा। इंडिगो एयरलाइन लखनऊ से अहमदाबाद के लिए 1 जून से नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही 13 जून से दम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का भी शुभारंभ होगा। सोमवार को एयरलाइन की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया। फ्लाइट 6E276 समौसी एयरपोर्ट से दोपहर 3:20 पर अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ करेगी। लखनऊ से आने वाली फ्लाइट 6E277 शाम 7:30 पर अहमदाबाद से उड़ान भरेगी। ऑटो ई रिक्शा और बसों का होगा तय रूट। जाम से निजात के लिए राजधानी में नया ट्रैफिक मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर नए ट्रैफिक मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर को जाम से निजात के लिए ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा और बसों के लिए रूट तय होंगे। प्रमुख सड़कों का वर्गीकरण करने के साथ ही निर्धारित किया जाएगा कि कौन से वाहन चलेंगे और किन पर प्रतिबंध रहेगा। हर रूट के अनुसार वाहन का रंग और नंबर भी अलग तरह से तय किया जाएगा। इससे रूट का उल्लंघन करने पर कार्रवाई में आसानी होगी। सोनभद्र से अब नेपाल नहीं, गोरखपुर के लिए चलेंगी 4 नई बसेस। अब सोनभद्र से नेपाल की डगर आसान नहीं होगी। सोनौली तक बसें चलाने की योजना पाइपलाइन से बाहर नहीं आई, बल्कि गोरखपुर के लिए 4 नई बसें चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया। वर्तमान में गोरखपुर जाने वाली बसें 10 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। नई बसें आते ही पुरानी बसों को बंद किया जाना है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन बोले, इसी साल गर्भगृह में होने लगेंगे रामलला के दर्शन।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण इस साल 30 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रह चुके मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण 3 चरणों में हो रहा है और श्रद्धालु पहले चरण का काम पूरा होने के बाद मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भूतल पर अन्य कार्यों के अलावा पहले चरण में 5 मंडप का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। गोरखपुर में रोइंग प्रतियोगिता, बदलने लगा रामगढ़ताल का नजारा, भोपाल से पहुंची नाव। 27 से 31 मई के बीच रामगढ़ताल में होने वाली रोइंग प्रतियोगिता से पूर्व ये पूरा क्षेत्र बदला बदला नजर आ रहा है। पैडलीगंज से नौकायान की ओर मुड़ते ही रेलिंग के रंग रोगन का काम होता दिखाई दिया। रामगढ़ताल में प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में आयोजित होने वाली रोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों से रामगढ़ताल क्षेत्र का नजारा बदला हुआ दिख रहा है। यूपी के जिले में बनेगा 4 लेन हाईवे, 300 किसानों की जमीनों पर होगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के सर्वांगीण विकास के लिए योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन को जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क मार्ग के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को शासन ने प्रस्ताव भेज दिया है। 320 किसानों की करीब 17 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। वृंदावन पहुंचने के लिए और सफर को सुगम बनाने के लिए 4 लेन सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा। यूपी में बिना मान्यता के चलते मिले 8,000 से ज्यादा मदरसे। यूपी में जल्द 4,000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है। ये वो मदरसे हैं जिन पर विदेशी फंडिंग से पैसा पहुंचाने का आरोप है। इन मदरसों में खाड़ी देशों और नेपाल, बांग्लादेश से फंड आता है। ये जानकारी पिछले साल यूपी में हुए मदरसों के सर्वे से सामने आई। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि सर्वे करने पहुंचे अधिकारियों को ऐसे मदरसा संचालक चंदे से जुड़े सही दस्तावेज भी मुहैया नहीं करा पाए, जिसके बाद ऐसे मदरसों पर जल्द एक्शन लिया जा सकता है। गीडा में 10% महंगी हो जाएगी जमीन। अब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमीन 10% महंगी हो जाएगी। इसमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की जमीनें शामिल हैं। राहत की बात यह है कि औद्योगिक गलियारों के भूखंडों की कीमतें इस साल नहीं बढ़ेंगी। पिछले साल वाली कीमत औद्योगिक गलियारे में प्रभावी रहेगी। औद्योगिक गलियारे में कई बड़े प्रोजेक्ट आने की वजह से उद्यमियों को राहत दी गई है। बनारस की जनसभा में आ सकते हैं पीएम मोदी। भाजपा का महासंपर्क अभियान 30 मई से। केंद्र की मोदी सरकार का 30 मई को 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा 1 माह तक श्रृंखलाबद्ध अभियान चलाएगी। इसमें हर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। जनसभाओं में पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जैसे मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। मोदी सरकार के 9 साल 20 दिन में सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में होंगी रैलियां। 2024 के लिए माहौल बनाने की तैयारी। मोदी सरकार 2.0 की 9 वर्ष की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए 1 से 20 जून तक प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में एक रैली की जाएगी। रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व स्मृति ईरानी सहित केंद्र सरकार के अन्य प्रमुख मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी संबोधित करेंगे। रोक के बावजूद हो रहा सौदा। गोरखपुर में प्रतिबंध के बाद भी मिल रही दवाएं। गोरखपुर में हर दिन प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री मेडिकल स्टोर से खुलेआम हो रही है, जिन पर विभाग अंकुश नहीं लगा पा रहा, जबकि ये दवाएं बिना पर्चे के लोगों को नहीं मिल सकती। ये खेल जिला अस्पताल बेती या हाता और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास के मेडिकल स्टोर्स पर खुलेआम चल रहा है, लेकिन इस पर विभाग की नजर नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने करीब 344 दवाओं को प्रतिबंधित कर रखा है। इन दवाओं की बिक्री तभी होगी जब मरीज पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर पर जाएगा। मायावती का कांग्रेस पर हमला। सत्ता मिलने पर दलित व मुस्लिम को दरकिनार कर देना कांग्रेस की पुरानी आदत। कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार पर बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर राज्य में पार्टी की तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि चुनाव में चाहे किसी की भी हवा हो, बसपा की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा का राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होना बहुत जरूरी है। जीएसटी विभाग ने मेरठ बागपत में पकड़ी 40 फर्जी फर्में। व्यापारियों में मची खलबली। 30 जून तक होगी छापेमारी। मेरठ में कर चोरी का खेल पकड़ने के लिए जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारने का अभियान शुरू कर दिया। टीम ने मेरठ और बागपत में 40 फर्जी फर्मों को पकड़ा। दस्तावेजों में दिए गए पतों का सत्यापन किया तो पता चला कि ऐसे उद्योग और कारोबार मौके पर संचालित ही नहीं हो रहे हैं। अब ऐसी ही अन्य फर्मों की जांच के लिए अभियान जारी रहेगा। यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
मेरठ को वंदे भारत की सौगात। ट्रायल रन में महज 57 मिनट में दिल्ली से पहुंची ट्रेन। मेरठ शहरवासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। मंगलवार को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। ट्रेन 5:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल से चली और 6:27 पर सिटी स्टेशन पहुंची। दोपहर 2 बजे देहरादून से ट्रेन आनंद विहार के लिए प्रस्थान करेगी। मंगलवार को ट्रायल रन वाया सहारनपुर को हुआ। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 25 मई को होना निर्धारित हो चुका है। 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक यह असमंजस है कि ट्रेन वाया टपरी देहरादून जाएगी या सहारनपुर होते हुए। गोरखपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। आंधी तूफान का 28 तक दिखेगा असर। पूर्वांचल में आधी रात को आंधी तूफान आने से मौसम बदल गया है। गोरखपुर समेत आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। हालांकि गोरखपुर में ओले भी गिरे। तेज आंधी के कारण कई दर्जनों पेड़ उखड़ गए। इससे बिजली भी प्रभावित हुई है। दिसंबर 2003 तक निकली भर्ती वाले केंद्रीय कर्मी पुरानी पेंशन के हकदार। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना। इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प की सुविधा दी गई। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यूपी के कार्मिक विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। देश में जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करते हुए नई पेंशन स्कीम व्यवस्था लागू की गई। ओम प्रकाश राजभर ने दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब। दुखती रग पर रख दिया हाथ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच जबानी जंग छिड़ गई। राजभर ने मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा कि जो जीता वो ही सिकंदर होता है। जब मैंने सपा के साथ गठबंधन किया तो मैं चुनाव जीता और सपा को भी जिताया। सब जानते हैं कि सपा हमारे वोट से जीती, लेकिन मौर्य सपा में बड़े घमंड के साथ गए थे कि हम जिधर जाते हैं उधर सरकार बनाते हैं। यही अहंकार था, लेकिन वो चुनाव हार गए और मुकदमा भी लिख गया। फिर आज किस मुंह से चिल्ला रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे। खाद बीज की दुकान के लिए 5 लाख रुपए का मिलेगा ऋण। 10 जून तक होगा आवेदन। जनपद जौनपुर में खाद बीज की दुकान करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत कृषि विभाग वन स्टॉप शॉप की स्थापना करेगा। इससे किसानों को एक ही स्थान पर एक छत के नीचे बीज, खाद, कृषि उपकरण, कृषि रसायन की सुविधा मिलेगी। कृषि व्यवसाय की गतिविधियों के लिए बीज, खाद, रसायन के लाइसेंस प्राप्त करने, बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्र कृषि केंद्र व्यवसाय की स्थापना के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 18 साल का होने पर खुद बन जाएगा वोटर कार्ड। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार लाने जा रही है बिल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में एक बिल पेश करने जा रही है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीयन का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने की अनुमति देगा। इस डेटा का इस्तेमाल मतदाता सूची, जनसंख्या रजिस्टर, आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि 18 साल का होने पर खुद ब खुद वोटर कार्ड बन जाएगा और लोगों को इसके लिए निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।